इस लेसन में मैं आपको सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगी कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो हम स्टेटिस्टिक्स में यूज करते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आप अपना व्यू पेश करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के बारे में, जो आपका एजुकेटेड गैस होता है, अप्रोक्सीमेशन पे, एस्टिमेशन पे बेस होता है, और वो इनएग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस नहीं करता, क्योंकि ये किसी ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं करता। ये सिर्फ एक गैस होता है, ये आइडिया होता है, जो कि गलत भी हो सकता है। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए हर पर्सन की राय भी डिफरेंट हो सकती है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ सेम चीज लिखी है कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स ओन जजमेंट। आपकी अपनी जजमेंट होती है about whether a particular outcome is likely to occur or not, कि whether कि आया ये होगा या नहीं होगा, आपने खुद डिसाइड करना होता है। इट कंटेन्स नो फॉर्मल कैलकुलेशंस, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होती, एंड ओनली रिटर्न्स द सब्जेक्ट्स ओपिनियन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस की बिना पे आप कोई अपनी राय पेश कर सकते हैं, आप अपने एजुकेटेड गैस पे राय पेश कर सकते हैं। They differ from person to person, and because they are subjective, they can be formed on a person's opinions or other elements. Subjective probability को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि subjective probability uses a probability value based on an educated guess or approximation employing views and inexact information. जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, प्रिडिक्शन ऑफ स्पोर्ट्स आउटकम है। सपोज कोई टीम अगर जाती है किसी दूसरे कंट्री में खेलने के लिए, या अपने ही कंट्री में खेल रही होती है, तो हम पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए आइडिया पेश करते हैं कि मे बी कि ये टीम जीत जाएगी या लूज हो जाएगी। वेदर फोरकास्टिंग भी इसी कैटेगरी में आता है कि इसमें हम अपना एक्सपीरियंस पेश करते हैं कि कल क्या होगा, अपना आइडिया पेश करते हैं, और वेदर फोरकास्टिंग देखते हुए हम बताते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखी हुई है। द स्पोर्ट्समैन में से दैट देयर इज 80% प्रोबेबिलिटी कि उनकी टीम जीत जाएगी। स्पोर्ट्समैन ये सिर्फ अपनी आइडिया देते हैं अपनी टीम को देखते हुए कि हमारी टीम कितनी स्ट्रांग है, और उस बेसिस पे कहते हैं कि 80% चांसेस हैं कि हमारे ओलंपिक जीत जाएंगे, और ये आइडिया गलत भी हो सकता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा है कि डॉक्टर अपनी तजर्बे की बिना पर अपने जो भी उसने डायग्नोसिस किए हैं उसके बिना पर पेशेंट को मशवरा देते हैं कि मे बी 50% चांस है कि पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है। सिमिलरली एग्रीकल्चरर्स के ओपिनियन देते हैं कि अगर सपोज बारिशें ज़्यादा हो गई या नहीं हुई, या कोई अदर रीज़न बन जाती है जिसकी बिना पे वो कहते हैं कि 60% चांसेस हैं कि इस साल कुछ क्रॉप्स, कुछ फसलें अच्छी नहीं होंगी। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आपने सीखा कि आप अपने तजर्बे की बिना पे, अपने अप्रोक्सीमेशन की बिना पे, अपने आइडिया की बिना पे कंक्लूजन देते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, जो कि गलत भी हो सकता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और बहुत शुक्रिया।